हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू अनदर फैंटेसी मैच प्रीव्यू। गेम खेला जाएगा बिटवीन जीटी एंड बीएलके गॉल वर्सेस कैंडी एंड दिस इज़ द लास्ट गेम एट द आर प्रेमदासा स्टेडियम इन कोलंबो फॉर अ व्हाइल नाउ। इसके बाद होगा 2 दिन का ब्रेक इन दी एलपीएल and then the venue will shift to Pallekele. So last game here, keep that point in mind, and before you start watching the further predictions, ensure कि आप like button hit करें and hit the bell icon ताकि आपको सारे videos के notifications आते रहें। Win prediction for today, I think Galle Titans should be the favorites to take this one through, even though I think ये सारी teams closely matched हैं, तो 60-40 का ही यहाँ पे अंतर रहता है। I don't think anyone is heavy favorite. Small leagues you can play on my Master 11, एक investment leaderboard already live है एंड उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिनी जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड एक्सचेंज 22 बाइज एंड सेल्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस, अगर तब तक लाइव हो जाते हैं। वेदर कंडीशंस आर क्लियर फॉर दिस गेम एंड कीप इन माइंड कि दिस इज अ 7 PM स्टार्ट। Do join us on Telegram, you'll get all the final teams and updates there. लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। The description is very important, वहाँ पे आपके पास बहुत सारी important information, so don't forget to tune in. And ये है जो top prizes आपको दिखेंगे on the My Master 11 app for the Lanka T20 League. So don't miss on joining and don't miss on tuning in. अब चलते हैं आज के pitch conditions की तरफ। उससे पहले remember to also tune in on the Exchange 22 app. एक no loss league है वहाँ पे, जहाँ पे 1500 रुपीज़ तक का आपका लॉस कवर करेगी कंपनी। एक्सचेंज 22 कैसे होगा, क्या होगा, उसके FAQs का भी एक वीडियो बना लिया मैंने, उसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो डोंट मिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट टू द पिच कंडीशंस। Pitch conditions for this game, average score is about 152 and now I am not expecting कि यहाँ पे ज़्यादा हेल्प होगी for the Pacers, क्योंकि अब पिच हो गई है स्लो। तो एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इज़ टू सी इन द पिच रिपोर्ट कि क्या सेम पिच यूज़ की जाएगी। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन टू आंसर। अगर इसका आंसर है येस, तो आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, एक बहुत ही स्लो पिच मिलेगी जो थोड़ी बहुत टर्न भी ले रही है। बट ज़्यादातर इसमें क्या चीज़ें देखने को, ये आप ग्राफ देखोगे तो आपको वेरिएबल बाउंस यहाँ देखने में आ रहा है। यही वेरिएबल बाउंस बनेगा एक बहुत बड़ा फैक्टर, स्पेशली अगर सेम ट्रैक यूज़ किया जाएगा एंड जब बैटर्स ये स्मॉल स्क्वायर बाउंड्रीज को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, यही वेरिएबल बाउंस उनको बीट करेगा। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल बाउंस, लो एंड स्लो ट्रैक, स्पेशली इफ द सेम ट्रैक इज़ यूज, इफ़ अ डिफरेंट ट्रैक इज़ यूज, तो फिर मे बी पेसर्स को अपफ्रंट मदद मिल जाए एंड देन बेटर बैटिंग कंडीशंस कैन बी एक्सपेक्टेड। एज टिल नाउ बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल बाउंस वी ऑब्जर्व्ड कि चेजिंग यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। We talk about GT, Lasith Crospulle, Shavin Daniel, Bhanuka Rajapaksa. So you have 2 left-handers in the top 3. फिर है टिम सीफर्ट, शाकिब अल हसन, दासुन शनाका, समारा कुरन जो लास्ट गेम खेले थे, ही वॉज द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द LPL ऑक्शन। अनकैप प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट इन्होंने बॉलिंग नहीं की इन द फर्स्ट गेम। मे भी यहाँ पे अकीला धनंजय आ जाए, सेकू के प्रसन्ना, कासुन रजीता, लहिरू कुमार इफ इज फिट, एल्स विश्वा फर्नांडो, और यहाँ पे आ जाएंगे तबरेज शामजी जिनका काफ़ी ख़राब गया था फर्स्ट गेम, बट जैसा ये ट्रैक है इनको यहाँ पे कुछ मदद मिलनी चाहिए। तो ये रहा GT की टीम। अब चलते हैं कैंडी की टीम की तरफ। When we look at the Candy side, you have तनुका, दबारे अप टॉप। ये पहले ओवर में 2 बार आउट हो गए तो नसीम शाह एक रिव्यू पे वापस इनको रिप्रीव मिला, बट 2 बॉल बाद में फिर से आउट हो गए। ये थोड़ा लेग स्पिन भी डालते हैं तो GL में एक ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। दिनेश चंदीमाल हु डिडंट होल्ड द ग्लव्स, सरफराज कीपिंग कर रहे थे। उसके बाद एक कविंदु मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज हु डिडंट बोल, अशैन भंडारा, वनिंदु हसरंगा, इसरू दाना, मुजीबुर रहमान, आमिर जमाल हु हैड अ बैड फर्स्ट वन, बट मुझे लग रहा है कि अगर स्लो ट्रैक यहाँ पे है तो चतुरंगा डिसिल्वा हैज़ अ चांस ऑफ कमिंग इन एंड दुश्मंतर चमीरा इफ इज फिट, एल्स मोहम्मद हसनैन। तो ये रही एक्सपेक्टेड टीम और लाइनअप्स इन दोनों की। अब चलते हैं आज की फैंटेसी टीम की तरफ। वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन एंड यहाँ पे आपके पास कुछ टॉप चॉइसेस है। अब मुझे इस बात का डर है विद टिम सीफर्ट इज़ मे बी ये इन कंडीशंस को ठीक से ना भाप पाए। हमने देखा था इन द फर्स्ट गेम की वेरिएबल बाउंस इन्हें कुछ खास नहीं समझ आया। वाइल दिनेश चंदीमाल इज़ अ डिसेंट ऑप्शन, इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं है। प्लस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सबसे यूज़फुल पिक हुए हैं वो हो सकते हैं सरफराज अहमद, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करते हैं, फिर इन्हें मौका थोड़ा बेटर मिलना चाहिए। एल्स जो सेफ पिक है फर्स्ट बैटिंग अगर टिम सीफर्ट करते हैं तो मैं उन्हें लेकर जाऊँगा।
फिर बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे बनुका राजपक्सा बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में लगे, बट याद रखिए कि ऐसे प्लेयर हैं जो एक के बाद एक हाई रिस्क शॉट खेलते हैं, तो इन पे चांस लिया जा सकता है, स्पेशली अगर ट्रैक लो एंड स्लो है। अशेन भंडारा डिडंट डू टू मच, कमिंदू मेंडिस ने एक ओवर डाला था, एंड ये थोड़े स्टेबल टाइप ऑफ बैटर हैं, तो मैं अभी के लिए इन्हें लेके जाऊंगा। फ़खर जमान अगर खेलते ही होंगे मेरे थर्ड पिक। अब ऑब्वियसली बहुत लोग यहाँ पे लेके आएंगे शेविन डैनियल को, बट वापस अगर आप इनकी बॉल बाय बॉल हाइलाइट्स देखोगी इनिंग्स की, तो बहुत बार बॉल हवा में मारी बट कैच नो मैंस लैंड में गिरी बॉल, तो ये बार बार नहीं होगा। एंड वाइल टैलेंटेड प्लेयर हैं, आई एम नॉट टू श्योर कि कब तक ये पुश बैक होगा। अब मैं जाऊँगा वन बिटवीन अशेन भंडारा और लासित क्रॉसपुले, हुएवर बैट्स फर्स्ट। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ भंडारा के साथ। विल टेक अ फाइनल कॉल पोस्ट द टॉस। ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एक जो काम आसान हो गया वो है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। यू हैव द टू बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट इन दी ऑलराउंडर सेक्शन, वनिंदु हसरंगा एंड शाकिब अल हसन। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक रहेगा, जो भी सेकंड्स पे बॉलिंग करेगा एज अ स्पिनर वो होगा कैप्टन, जो फर्स्ट बॉलिंग करेगा वो होगा वाइस कैप्टन। दासुन शना का थर्ड पिक, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आके पूरे ओवर्स कर देंगे, बैटिंग से तो एक्सपेक्टेड था कि ये कंडीशंस में अच्छा करें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्लॉट में अगर ये समारा कुमारन को रखते हैं साइड में, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एज एक्स्ट्रा पेसर फिर यूज़ होंगे शनाका। बट अगर शनाका की टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आती है तो फिर हो सकता है कि मे बी उनके ओवर्स वहाँ पे कट जाए, बट ऑब्वियसली बेस टीम में रिस्क लेके मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एंजेलो मैथ्यूज़ आई थिंक ठीक ठाक टच में लगे विद द बैट, बॉलिंग तो इनकी आई नहीं, एंड मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट या हेल्प है कि इन्हें बॉलिंग मिल जाए। बट हमने देखा था लास्ट ईयर भी एलपीएल में काफ़ी बार हमने नहीं एक्सपेक्ट किया कि ये यूज़ किए जाएंगे, बट खुद आके बॉलिंग कर ली इन्होंने। तनुका तबारे यू कैन ट्राई इन ग्रैंड लीग्स फ्यू टीम्स, बट मुझे कुछ खास नहीं लगी इनकी बैटिंग और फ्लो, इवन दो खाली 6 बॉल ही खेले। बॉलिंग की बात करें तो ईसरू उदाना, कासुन रजीता, द टू टॉप पिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन, अच्छे टच में लगे विद द बॉल। मोहम्मद हसनैन हु लुक्ड पेसी, आई थिंक एक ही प्लेयर है जिन्हें इस ट्रैक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाउंस मिला, वो थे ये, एंड बाबर को काफ़ी परेशान किया, बट वाइल विकेट नहीं मिला उनका स्टार्टिंग में, आई थिंक काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। लास्ट पिक यहाँ से होगा वन बिटवीन शैम्जी एंड मुजीब, हुएवर बोल सेकंड। व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ सेकंड? मैं यहाँ पे सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरीका का ट्रैक है, एज गेम विल गो ऑन द पिच विल कीप गेटिंग स्लो, एंड जैसे ये पिच स्लो होती जाएगी वैसे ही स्पिनर गेम में आता जाएगा। प्लस याद रखिए कि जब स्पिनर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो उसको अटैक करने का ज़्यादा प्रेशर होता है बैटर पे, वाइल जब वो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो द बैटर कैन एक्चुअली डिफेंड द स्पिनर आउट एंड अटैक द पेसर्स लेटर इन द डेथ ओवर्स। तो अभी के लिए यहाँ पे रहेंगे शामजी, बट इफ मुजीब बोल सेकंड मैं डायरेक्टली वहाँ पे स्वॉप कर लूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो करेंटली आई एम गोइंग हसरंगा एंड शाकिब, इंटरचेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन हुएवर बोल सेकंड विल बिकम द कैप्टन। तो ये रही अब तक की टीम। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से होंगे ग्रैंड लीग ऑप्शंस, उसके पहले लेट्स लुक एट द मैचअप्स। Matchups for this game: Shakib versus Mujib, 27 of 22, 2 wickets. Banuka versus Mujib, 16 of 18, 1 wicket. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है इन दोनों का, एंड मुजीब आ सकते हैं इन द गेम। हसरंगा पुअर, सेफर्ट एंड बनुका, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हसरंगा की बॉलिंग है इन दोनों के सामने नहीं चली है, हसरंगा ने यहाँ पे मार खाई है इन दोनों के सामने। तो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, शाकिब का एक बड़ा मैचअप है, हसरंगा भी कुछ खास नहीं गए इन फ्रंट ऑफ सीफर्ट और बनुका, सो गुड चांस फॉर यू इन जीएल। कुछ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस आप मे बी ट्राई कर सकते हो। मुजीब ओवरऑल ग्रेट नंबर्स एंड स्ट्राइक रेट एंड इकोनॉमी वाइज अगेंस्ट अपोनेंट बैटर्स। तो ये तो थे बड़े मैचअप्स ऑफ द बिग बैटर्स, बट जो इनके थोड़े अननोन बैटर्स भी हैं उनके सामने भी मुजीब ने अच्छा किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आपके लिए बन जाता है कि मे बी फर्स्ट बॉलिंग में भी आपको मुजीब को लेकर जाना पड़े, क्योंकि डेटा इनके फेवर में है। हाई सेलेक्ट ड्रॉप रेस बॉम्ब की बात करें फॉर दिस गेम, शेविन डैनियल, लाइक आई सेड मैं आपको लॉजिक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी बॉल इन नो मैंस लैंड इन्होंने हिट किए, एंड मे बी ये जल्दी आउट हो पाए, एंड ये करेक्ट कीपर है नॉट कुशल परेरा बट टिम सीफर्ट। ऑलरेडी इसका भी लॉजिक बता चुका हूँ कि क्योंकि ये वेरिएबल बाउंस कुछ खास जज नहीं कर पाए फ्रॉम द ट्रैक।
उसके अलावा लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक मुजीब शामजी, आई थिंक 2 रियली गुड पिक्स। मुजीब का जो डेटा भी है उनके फेवर में चल रहा है, वाइल शामजी की बात करें तो सेकंड बॉलिंग में फिर भी इंप्रेसिव रह सकते हैं। एकदम एक लेफ्ट फील्ड चॉइस है यहाँ पे सेकूगे प्रसन्ना वाइल बॉलिंग सेकंड। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस, आई थिंक शामजी एंड उदाना आर द ओनली चॉइसेस दैट कम टू माइंड। उसके अलावा आई थिंक ये ऐसा गेम होगा जहाँ आप कॉम्बिनेशन में ज़्यादा रोटेट कर सकते हो, एंड वाइल डेटा इन दोनों के साथ नहीं है, पिच ज़रूर इन दोनों के साथ है, तो मुझे फिर भी लग रहा है कि इन दोनों का काम यहाँ पे बन सकता है, बाय विच आई एम टॉकिंग अबाउट वनिंदु एंड शाकिब। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मोस्टली इनके बीच ही रोटेट रखूँगा इन ग्रैंड लीग्स, एंड आई विल ट्राई टू लुक एट द प्लेयर्स एज द कॉम्बिनेशन ब्रेकर्स। अदर जीएल ऑप्शंस फॉर दिस गेम तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो इन अ फ्यू लीग्स फ़खर जमान और आसिफ अली इफ़ दे बैट फर्स्ट। उसके अलावा आप ऑलराउंडर्स में यहाँ पे ट्राई कर सकते हो तनुका दबारे को, स्पेशली इफ़ यू थिंक कि उन्हें अपना समय मिलेगा वाइल बैटिंग फर्स्ट। एंड बॉलिंग में यू कैन ट्राई मुजीब, यू कैन ट्राई विश्वा फर्नांडो अगर पहले बॉलिंग करते हैं, सेकूगे प्रसन्ना की हम बात कर चुके हैं। सो ओवरऑल दैट वुड बी द जीएल रोटेशंस फॉर दिस गेम। एंड अब चलते हैं Exchange 22 picks की तरफ। फॉर दिस स्पेसिफिक गेम वी स्टार्ट विथ द गोल साइड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमने बनुका को लिया था इन द फर्स्ट गेम, ही डिड वेल, बट इस गेम में जैसे ट्रैक थोड़ा स्लो हो गया, थोड़े ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। आई स्टिल बैक शामजी एट 25, आई थिंक काम करके दे सकते हैं आपको। कासुन वाइल बॉलिंग फर्स्ट एट 30, एंड आई थिंक शाकिब एट 42 इज़ रीजनेबली प्राइस, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर आपको 20-25 रन दे दें या एक विकेट भी दे दें, यू विल बी अबव योर कॉस्ट। When you look at the other side of things, यहाँ से मोहम्मद हसनैन while bowling first at 30, मुजीब while bowling second at 26, ईसरू दाना while bowling first at 33. Those are my key picks for this game. वनिंदु totally dependent on his bowling number. जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। Thank you so much for tuning in. Do hit the like button and comment and tell us how you like this preview. अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। And thank you so much for all your support. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।